वेलकम टू माय डे 97 ब्लॉग। डे 97 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। बहुत ही लोग पैनिक में हैं इस बात को सुनकर। तो आज हम एक रियलिटी बताएंगे कि वाकई में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। जो जो चैनल पर नए हैं वो लाइक कर दीजिएगा और जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी वीडियो शुरू। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, मोदी जी ने एक भाषण दिया है शाम को। तो उन्होंने ये बात बोला है कि हमें फिर से कोरोना के जैसे तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब कुछ लोगों ने गलत निकाल लिया है कि भारत में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। जबकि आप पूरा वीडियो देखिएगा, उनमें क्लियर स्पष्ट उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि हमें एकजुट रहकर मिलकर काम करना पड़ेगा। कोरोना में हमने करके दिखाया है, बस ये बात उन्होंने बोला है। और कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं कि इंडिया में लॉकडाउन लग जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसका आज मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि वाकई में लॉकडाउन लग जाएगा। तो भाई देखिए, लॉकडाउन किस लिए लगा था? क्योंकि कोरोना के समय हम लोगों ने एक दूसरे से टचअप नहीं करना था, कांटेक्ट नहीं होना था एक दूसरे से। ठीक है, इसलिए लॉकडाउन लगा था, ताकि एक दूसरे से हम मिल ही नहीं पाएंगे, घर में रहेंगे तो किसी को कुछ होगा नहीं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गैस के चलती और पेट्रोल डीजल के कमी के चलती लॉकडाउन नहीं लग सकता। आप बाहर घूम सकते हो, खुल के घूम सकते हो। ठीक है, भले ही आप गाड़ी वाड़ी ना चलाओ, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है इसका कि लॉकडाउन लग जाएगा, आप घर में कैद हो जाओगे। कुछ काम घर से हो जाएगा, वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाएगा और कुछ काम को मंजूरी दिया जाएगा और कुछ ऐसा सिस्टम फॉर्मूला बनाया जाएगा जैसे कि कोरोना काल में बनाया गया था। तो लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आप घर में कैद हो जाओ। ये कहना बहुत ही गलत है। घर में कैद होते कोरोना के टाइम पे था, क्योंकि उसमें कांटेक्ट एक दूसरे से नहीं होना था। अभी पेट्रोल डीजल का कमी हुआ है। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं हम एक दूसरे से। ठीक है, बाहर निकलना मना नहीं होगा। और मैं एक चीज बता देता चाहता हूँ, एक खुशखबरी है इंडिया के लिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का जो जितना भी जहाज था, शिप था, वो ईरान ने कहा है कि हम इंडिया के लिए फ्री रखेंगे। ठीक है, इंडिया के लिए हम फ्री रखेंगे। वहाँ से सब टैंकर जो भी क्रूड ऑयल आता था वहाँ से सब पास होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बोला है कि हमारे पास भरपूर स्टॉक पड़ा हुआ है अभी क्रूड ऑयल का, एलपीजी का। ठीक है, पेट्रोल डीजल का। तो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जितने भी लोग पैनिक कर रहे हैं आपको यूट्यूब में वीडियो दिखा के या इंस्टाग्राम में रील्स में कि भाई वाकई में लॉकडाउन लग जाएगा, आप घर में राशन पानी ले आओ, ये ठूस लो वो ठूस लो, तो भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत के पास प्रॉपर स्टॉक पड़ा हुआ है और ईरान ने भी ये कंफर्म किया है कि हम भारत को शिप पार होने का इजाजत देंगे। तो अब कोई बात नहीं, जैसे पहले आता था शिप हमारा, वैसे ही अब आएगा। कल ही आया है 2 शिप, आपको पता होगा, भर भर के क्रूड ऑयल आया है, एलपीजी आया है। तो पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगा, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता का बात नहीं है। कुछ काम वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। ठीक है, और एलपीजी का जो इतना पैनिक बना दिए हैं लोगों को ना, उतना पैनिक है नहीं हमारे देश में। लोग घबरा गए हैं पेट्रोल डीजल के लिए, टैंकर टैंकर भर भर के लेके जा रहे हैं पेट्रोल डीजल लेने के लिए। भाई इतना पैनिक किस बात का है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो आप क्या मर जाओगे क्या? है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो क्या आप मर जाओगे क्या? जो डीजल पेट्रोल लेके टैंक में भर भर के आप वहां पर ऐसे खड़े हो, 60-60 हज़ार का पेट्रोल भरा रहे हो टैंकर में, जिंदगी जैसे कि जिंदगी भर हमको पेट्रोल डीजल मिलने वाला नहीं है, ऐसा टाइप का। भाई तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। ठीक है, बेवकूफ़ जैसा काम मत करो। अगर आप वो काम करेंगे ना तो वही काम देख के दूसरा भी वो करेगा, क्योंकि भाई उसको लगेगा कि भाई ये जब भर रहा है तो कुछ तो बात होगा कि भाई सुना होगा कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा 1 साल तक, तो हम भी भर लेते हैं। तो आपको देख के कितना लोग पैनिक हो सकते हैं आपको पता है। तो हमें जागरूकता सतर्कता से काम करना है। ठीक है, गलत फैमिली नहीं फैलाना है, गलत फहमी किसी को। ठीक है, और रही बात लॉकडाउन की, तो कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है भाई। ठीक है, डीजल पेट्रोल का जो आपने देखा होगा, एक्साइज ड्यूटी का कॉस्ट भी कम कर दिया है भारत सरकार ने। लो भाई, जहाँ सब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं वहाँ एक्साइज ड्यूटी भारत कम कर रहा है। तो सोचिए भारत के पास कितना स्टॉक, भरपूर स्टॉक पड़ा होगा। पैनिक में मत आइए, सरकार भी आपको बार बार बोल रही है कि पैनिक में मत आइए। ठीक है, पैनिक में आने से क्या होगा कि आपको डर लगेगा कि भाई आगे कैसे होगा। आप घर में पूरा सामान राशन भर के रख दोगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, सब अच्छे से चलेगा, कोई कुछ नहीं होगा। सरकारें काम कर रही है, मीटिंग्स कर रही है ताकि कैसे कंट्रोल किया जाए ये सब चीज़ को। ट्रम्प से भी मोदी जी ने बात किया है, इससे हल निकलेगा। टेंशन मत लीजिए कोई भी चीज़ का, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। और जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं अफवाह से बचिए। ठीक है, जितना हो सके। तो भाई
लॉकडाउन वगैरह कुछ लगने वाला नहीं है, ठीक है। पैनिक मत होइएगा आप, सब कुछ नॉर्मल जैसा चलेगा, जैसा ही चलता रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का एक्साइज ड्यूटी और कम हो गया है, ठीक है। पेट्रोल डीजल और घट जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्साइज ड्यूटी कम कर चुके हैं। पैनिक होने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। ईरान के साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छा है। ईरान ने बता दिया है कि भारत एक हमारा अच्छा दोस्त है और एक चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया है। और भारत के लिए भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि ऐसे मौके पर भी ईरान हमारा साथ दे रहा है, ठीक है। तो पैनिक होने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है, कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा घबराइए मत। और जो चीज़ नॉर्मल था वो सब नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। तो क्लियर रहिए ये सब चीज़ से कि कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है। और जिनको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।